अब ये तो रणवीर ही जानता था कि इस वक्त वो माही सेफ्टी को लेकर कितना सीरियस है, और माही पर इस वक्त विक्रम चौहान नाम का खतरा मंडरा रहा है। और जब तक रणवीर उस विक्रम चौहान का चैप्टर क्लोज नहीं कर देता, वो माही की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। रणवीर ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कॉलेज जाने से मना नहीं कर रहा हूं, बस कुछ दिनों के लिए ही मना कर रहा हूं, इसलिए अब दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं। गॉट इट, कह वो अपना फोन लेने अपने रूम में चला गया। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि रणवीर को क्या दिक्कत है उसके कॉलेज जाने से कम वो उसे इसका रीजन तो बता दें। वो भी रणवीर के पीछे पीछे रूम में गई। रणवीर ने माही को रूम के बाहर देखा और उसे इग्नोर कर बाहर चला गया, क्योंकि वो माही को रीजन बताकर परेशान नहीं कर सकता था, और वो जानता था कि वो बार बार उससे रीजन पूछेगी। अब आगे पर माही भी कहाँ मानने वालों में से थी। वो रणवीर के पीछे पीछे भागती हुई गई और उसे रोकते हुए बोली, मुझे बात करनी है, आप ऐसे बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। रणवीर ने रुककर एक गहरी सांस ली और पलटकर माही को देखा, जो बड़ी आस के साथ उसे देख रही थी। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे रूम में लेकर आया और रूम का डोर बंद कर उसे दरवाजे से सटा दिया और उसके करीब जाकर कहा, अब बोलो, क्या कहना चाहती हो। रणवीर को अपने इतने करीब देखकर तो माही का माइंड ही ब्लैंक हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणवीर को देखने लगी। मैं कॉलेज एग्जाम जाना। माही ने अटकते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की। नहीं, रणवीर ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं अब दोबारा अपनी बात रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए तुम जिद करना बंद करो और एक गुड गर्ल की तरह मेरी बात मानो। माही को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोचा, मुझे पहले ही पता था कि ये डेविल शादी के बाद ऐसे ही तानाशाही करेगा। सोचते हुए माही ने मुंह बना लिया, पर रणवीर को उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देख समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने स्माइल करते हुए उसके होठों पर किस किया और माही को ऐसे ही अपनी सोच में गुम रूम में छोड़ बाहर निकल गया। तभी माही का फोन रिंग करने लगा। माही ने देखा प्रिया की कॉल थी। उसने फोन पिक की और बात करने लगी। माही, तुम कल से कॉलेज आ रही हो ना? प्रिया ने पूछा। नहीं, वो इन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करूं, माही ने उदास होते हुए कहा। ओहो, मतलब जीजू तुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहते? हाँ भई, नई नई शादी है, आखिर दूरी सही भी तो नहीं जाती ना? प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। देख प्रिया, वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है और तू मुझे और परेशान मत कर, माही ने चिढ़ते हुए कहा। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। चल, आज मैं और टीना तेरे घर आ रहे हैं। वैसे भी तेरी शादी के बाद तुझसे मिलना ही नहीं हुआ, प्रिया ने कहा। हम्म, ठीक है, मैं रूही को भी बता दूंगी, माही ने कहा। और कुछ देर और बात कर फोन रख दिया। कपूर इंडस्ट्रीज। रणवीर अपने कैबिन में बैठ किसी फाइल को चेक कर रहा था। उसने अपने कोट को चेयर पर टांगा हुआ था और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें उसके हाथों के स्ट्रांग मसल्स साफ नजर आ रहे थे। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने फाइल देखते हुए ही कहा, कम इन। कैबिन का डोर ओपन कर रणवीर का असिस्टेंट अंदर आया और रणवीर से कहा, सर, मीटिंग रूम में सभी आपका वेट कर रहे हैं। हम्म, तुम जाओ, मैं अभी आता हूं, रणवीर ने कहा तो उसका असिस्टेंट सिर झुकाकर चला गया। रणवीर ने फाइल सामने डेस्क पर रखी और खड़े होकर अपना कोट पहना और मीटिंग रूम के लिए निकल गया। वहीं मीटिंग रूम में सभी रणवीर का वेट कर रहे थे और आज के प्रेजेंटेशन को लेकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रणवीर के आते ही वहां का माहौल शांत पड़ गया। रणवीर के पीछे रुद्र भी आ गया था। आखिर सभी रणवीर के गुस्से को अच्छे से जानते थे। रणवीर सिर्फ अपने घरवालों के लिए ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, लेकिन दुनिया के लिए वो काफी कोल्ड हार्टेड था। उसके सामने अक्सर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी।
रणवीर आते ही अपनी चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसका एक हाथ टेबल पर था और दूसरा आर्म रेस्ट पर। उसने एक नज़र वहां बैठे सभी लोगों पर डाली और अपनी कोल्ड वॉइस में मीटिंग शुरू करने के लिए कहा। वहां कोई और भी था जिसके लिए मीटिंग तो एक बहाना था। उसे तो रणवीर से मिलना था। और वो थी इस प्रोजेक्ट में रणवीर के पार्टनर विजय शेखावत की बेटी निहारिका शेखावत। वो भी अपने पापा के साथ बिजनेस संभालती थी। और 1 साल पहले ही वो एब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया वापस आई थी। उसने रणवीर को एक पार्टी में देखा था और तब से ही वो रणवीर को अपना बनाने के सपने देखने लगी थी। उस वक्त वो रणवीर की चेयर के बिल्कुल नजदीक बैठी हुई थी। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। उसके बाद रणवीर ने सभी को कुछ सजेशन दिए और मीटिंग खत्म हुई। सभी उस रूम से जाने लगे पर निहारिका का अभी वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने रणवीर से कहा, मिस्टर रणवीर, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं? वो क्या है ना, मैं आपसे पहली बार मिली हूं और अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है। और इस प्रोजेक्ट पर अब मैं आपके साथ काम करने वाली हूं, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं पर्सनली आपसे करना चाहती हूं। रणवीर ने उसकी बात सुनकर कहा, ओका, तो मेरे कैबिन में चलते हैं। बाकी की बातें वहीं हो जाएंगी। रणवीर की बातें सुनकर तो निहारिका के मन में तो लड्डू फूटने लगे। आखिर वो यही तो चाहती थी, रणवीर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना। कुछ ही देर में वो दोनों रणवीर के कैबिन में मौजूद थे। पहले तो निहारिका रणवीर से बिजनेस से रिलेटेड बातें करती रही, फिर उसने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, मिस्टर रणवीर, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी बोथ गो टू डिनर टुडे? रणवीर ने एक गहरी निगाह निहारिका पर डाली और अपना कॉफी का कप डेस्क पर रखते हुए कहा, सॉरी मिस निहारिका, लेकिन आज की शाम मैं अपनी बीवी के साथ बिताने वाला हूं। रणवीर पहले ही निहारिका की नज़रों से पहचान गया था कि उसके इरादे क्या है। वहीं रणवीर के मुंह से उसकी बीवी का जिक्र सुनकर निहारिका के अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिक्स स्माइल के साथ कहा, ओह, कोई बात नहीं, हम डिनर के लिए फिर कभी चलेंगे। फिर खड़े होते हुए बोली, वेल आई मस्ट गो नाउ। रणवीर ने भी हाँ में सिर हिलाया और निहारिका कैबिन से बाहर निकल गई। लेकिन जो निहारिका कैबिन में बड़ी स्वीट बन रही थी, बाहर आते ही उसके फेस पर गुस्से के भाव आ गए। वो अपने आप से बोली, रणवीर रॉय कपूर, चाहे तुम शादीशुदा हो या नहीं, पर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। फिर पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। कपूर मैंशन। वेदांत अपने किसी काम से कपूर मैंशन आया था कि तभी उसे हॉल में से किसी के खिलखिलाने की आवाज आई तो उसके कदम अपने आप रुक गए। हॉल में प्रिया, टीना, रूही और माही तीनों की बातें चल रही थी। प्रिया को देख वेदांत के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उनकी तरफ बढ़ गया। प्रिया जो अभी तक सबसे खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, वेदांत को वहां देख एकदम से चुप हो गई और वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। जब माही ने प्रिया का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया और इसकी नज़रें वेदांत पर जाकर रुकी, जो एक तिरछी स्माइल के साथ प्रिया को देख रहा था। दोनों को ऐसे देख माही ने मन ही मन सोचा, हो गया बेड़ा गर्क, अब जरूर यहाँ जंग छिड़ेगी। कुछ यही बात रूही भी सोच रही थी कि तभी एक मेड ने आकर कहा, मैम, खाना टेबल पर लगा दिया है। घर के बाकी लोगों ने पहले ही लंच कर लिया था, लेकिन उन चारों ने अभी तक लंच नहीं किया था। तो माही ने खड़े होकर कहा, चलो लंच कर लेते हैं। फिर उसे याद आया कि एक बार वेदांत से भी पूछ ले, वेदांत, आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। वेदांत को तो सिर्फ एक मौका चाहिए था प्रिया को परेशान करने का और वो उसे मिल गया, तो वो भी लंच के लिए रेडी हो गया। अब वेदांत और प्रिया दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। वहीं माही और रूही कभी वेदांत को देखती तो कभी प्रिया को। टीना बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। प्रिया वेदांत को घूरते हुए अपनी प्लेट में रखे हुए खाने पर कांटे को ऐसे चला रही थी जैसे वो कांटा वेदांत के सीने में घूम रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे थे कि आज तो वो जैसे वेदांत का मर्डर ही कर देगी।
पर वेदांत को तो बड़ा मजा आ रहा था प्रिया के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर। वो खाते हुए बार बार अपनी जीभ अपने होठों पर फेर रहा था, जिससे प्रिया को बड़ी चिढ़ हो रही थी। वहीं माही और रूही तो डरी हुई नजरों से दोनों को देख रही थी। रूही ने माही को इशारा किया और धीरे से उसके कान में कहा, चल खिसक लेते हैं यहाँ से, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अभी बम ब्लास्ट होने ही वाला है। माही ने भी अपना सिरहा में हिलाया और टीना का हाथ पकड़ खड़ी हो गई। बेचारी टीना तो अभी तक नहीं समझी थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो तीनों चुपचाप आकर एक पिलर के पीछे छुपकर सारा नजारा देख रही थी। टीना धीरे से बोली, यहाँ हो क्या रहा है? मुझे भी तो कुछ बताओ। तो रूही ने उसे शॉर्ट में सारी बात बता दी और कहा, अब अपने मुंह को बंद रख। प्रिया जो काफी देर से वेदांत की हरकत बर्दाश्त कर रही थी, अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो गुस्से से कांटे को प्लेट में फेंकते हुए खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये गंदी हरकतें करना। वेदांत ने वैसे ही बैठे हुए कहा, कौन सी हरकत? मैं तो खाना खा रहा हूँ, वेदांत ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा। तुम खाना खाते हुए ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? प्रिया ने कहा। कैसी हरकत? मुझे भी तो बताओ, वेदांत ने फिर से अनजान बनते हुए कहा। प्रिया अब वेदांत की बात से इरिटेट होने लगी। उसने फिर से इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। फिर वो गुस्से से मैंशन से बाहर निकल गई। वेदांत अभी भी कहाँ रुकने वाला था। उसे प्रिया की हरकत पर हंसी आ गई। फिर जब उसने प्रिया को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रिया बाहर आकर कैब का वेट करने लगी तो वेदांत उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं छोड़ दूं तुम्हें अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ, तुम फिलहाल मेरा पीछा छोड़ दो, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसा तो कभी नहीं होगा, वेदांत ने कहा और उसका हाथ पकड़ अपने साथ खींच कर ले गया। प्रिया अपना हाथ छुड़वाने लगी और गुस्से से बोली, देखो मैं कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं तो डर गया, वेदांत ने प्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। और कहने के साथ ही उसने प्रिया को गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेलकर डोर बंद कर दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। वहां अंदर टीना, माही और रूही जल्दी से बाहर आई। तब तक वेदांत स्पीड से गाड़ी लेकर चला गया। टीना ने हैरानी से कहा, अब ये क्या पंगा हो गया? कहाँ ले गया वो हमारी दोस्त को? रूही ने बेफिक्र होकर कहा, अरे चिंता मत करो, दोनों आपस में एक दूसरे से निपट लेंगे। हमारी प्रिया को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बवाल है। माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, और ये बवाल मेरी जिंदगी में तबाही लेकर आएगा कल, क्योंकि मैंने ही वेदांत को यहाँ रोक लिया था और अब प्रिया मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चल, कल की कल देखी जाएगी, अभी न मेरे रूम में चलते हैं, मस्त हॉरर मूवी देखेंगे, रूही ने कहा। हाँ यार, चल मजा आएगा, टीना ने भी एक्साइटमेंट में कहा। कुछ देर में वो तीनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी और किसी को भी प्रिया का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से, रूही ने बेफिक्र होकर कहा। अरे चिंता मत करो, दोनों आपस में एक दूसरे से निपट लेंगे। हमारी प्रिया को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बवाल है। माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, और ये बवाल मेरी जिंदगी में तबाही लेकर आएगा कल, क्योंकि मैंने ही वेदांत को यहाँ रोक लिया था और अब प्रिया मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चल, कल की कल देखी जाएगी, अभी न मेरे रूम में चलते हैं, मस्त हॉरर मूवी देखेंगे, रूही ने कहा। हाँ यार, चल मजा आएगा, टीना ने भी एक्साइटमेंट में कहा। कुछ देर में वो तीनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी और किसी को भी प्रिया का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। अब आगे वेदांत प्रिया को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा था और प्रिया गुस्से से डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से से वेदांत को घूरते हुए कहा, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक दो और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? वेदांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा।
मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि तुम मुझे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे हो, प्रिया ने उसे धमकी देते हुए कहा। ओह, तो तुम मुझे धमका रही हो तो ठीक है, कर लो अपनी ये इच्छा भी पूरी, कहकर उसने गाड़ी एक साइड रोक दी। वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और सड़क के आसपास जंगल था और शाम होने की वजह से अब अंधेरा भी छाने लगा था। कुल मिलाकर वहां का माहौल काफी डरावना लग रहा था। तुमने यहां पर गाड़ी क्यों रोकी? प्रिया ने उस जगह को देखते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर शक भरी नजरों से वेदांत को देखा जो विंडो पर हाथ टिकाए सिगरेट के कश ले रहा था। वेदांत ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी जिसे वो अपनी उंगली में घुमा रहा था। गन देखकर तो प्रिया के पसीने ही छूट गए। कहीं तुम मेरा मर्डर तो नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे मत मारो। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे बच्चों के सिर से उनकी माँ का साया तो मत छीनो, प्रिया डर के मारे बोले ही जा रही थी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। प्रिया की बात सुनकर सुनकर वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरा, जैसे वो एक अलग ही आइटम को अपने सामने देख रहा हूं। उसने पूछा, तुम्हारे बच्चे कब हुए? तुम्हारी शादी तो हुई नहीं। हाँ, तो कभी न कभी तो होगी न मेरी शादी, और बच्चे भी तो होंगे ना, प्रिया ने गन को देखते हुए कहा। हाँ, फिर सही है। वही मैं सोचूं कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो तुम माँ कैसे बनी? कहने के साथ ही उसने गन को वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और फिर कहा, वैसे तुम्हारा दिमाग पहले से हिला हुआ था या फिर गन को देख सदमे से पागल हो गई थी? कहने के साथ ही उसने अपनी एक आई ब्राउज चढ़ाते हुए प्रिया को देखा जो अब गुस्से से उसे घूर रही थी। मेरे सामने थोड़ा सोच समझकर बोला करो, वरना किसी दिन तुम्हारा मर्डर हो जाएगा मेरे हाथों, प्रिया ने कहने के साथ अपनी नजरें फेर ली और बाहर देखने लगी। अच्छा, तुम मेरा मर्डर करोगी? कहने के साथ ही वेदांत प्रिया के बहुत करीब आ गया। उसकी नजरें अब प्रिया के होंठों पर टिकी हुई थी जिसे वो काफी डिजायर भरी नजरों से देख रहा था। प्रिया ने जब देखा कि वेदांत आगे क्या करने वाला है तो वो पीछे की तरफ झुकते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी और उसे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। लेकिन वेदांत दूर होने की बजाय उसके और करीब आ गया। इससे पहले कि वो उसके होंठों की तरफ और झुकता प्रिया गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकल गई। प्रिया को बाहर जाते देख वेदांत भी उसके पीछे बाहर आ गया। उसने प्रिया को भागते हुए देखा तो जोर से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और हॉन्टेड भी। हाँ, तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, भूत आ जाए या उसकी पूरी गैंग। कहते हुए वो भागने लगी। अभी वो कुछ दूरी तक भागी ही थी कि तभी कहीं से सियारों के रोने की डरावनी आवाजें आने लगी, जिसे सुन प्रिया के कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए और वो उल्टे पांव वापस भागते हुए आई। वेदांत गाड़ी से पीठ टिकाए सिगरेट के कश ले रहा था। उसने अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाल रखा था कि तभी उसे प्रिया के चिल्लाने की आवाज आई। प्रिया भागते हुए चिल्ला रही थी, मम्मी बचाओ। प्रिया की आवाज सुन वेदांत के फेस पर एक डेविल हंसी आ गई और उसने प्रिया की तरफ हंसते हुए देखा। तब तक प्रिया उसके सामने आ गई और हांफते हुए बोली, जल्दी चलो, हमारे पीछे भूत पड़ गए हैं। वेदांत ने एक नज़र प्रिया पर डाली। सांस फूलने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने जूते से उसे मसल दिया, फिर अपने हाथ सीने पर बांधे हुए उसे कहा, क्यों? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का मन हुआ कि वो वेदांत का सिर फोड़ दे। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, तुम मुझे यहाँ इस डरावनी जगह लेकर आए हो, अब चुपचाप मुझे मेरे घर तक भी तुम ही पहुंचाओगे, समझे? प्रिया की बात सुनकर वेदांत उसके करीब बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए ही बोला, नहीं ले गया तो क्या करोगी? वेदांत के अपने करीब आने से प्रिया के कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। वेदांत प्रिया को गाड़ी की बोनट तक ले आया। अब प्रिया के पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। प्रिया ने मन ही मन सोचा, ये साइको ऐसे नहीं मानेगा, इसे थोड़ा प्यार से समझाना पड़ेगा। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, वेदांत देखो,
मैं यहाँ से खुद तो जा नहीं सकती और ये जगह कौन सी है मुझे तो वो भी नहीं पता। फिर थोड़ा मासूमियत के साथ कहा, अब एक जवान लड़की ऐसे अकेले ऐसे सुनसान रास्ते से जाए तो वो भी तो सही नहीं है। वैसे भी आजकल जमाना कितना खराब है, तो प्लीज मुझे घर छोड़ दो। प्रिया की एक्टिंग देख वेदांत ने मन ही मन सोचा, कितनी बड़ी नौटंकी है ये तो, पर इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वेदांत ने प्रिया को कमर से पकड़ गाड़ी की बोनट पर बैठा दिया और उसके करीब आकर कहा, ठीक है छोड़ दूंगा तुम्हारे घर, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। कहते हुए उसने प्रिया के सॉफ्ट होठों पर अपना अंगूठा फेरा। प्रिया समझ गई कि वेदांत क्या चाहता है। उसका मन कर रहा था कि वो वेदांत की पिटाई कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है वेदांत की बात मानने के अलावा। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। कहने के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। वेदांत गौर से प्रिया के चेहरे को देखने लगा। गोरा बेदाग चेहरा, गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर घनी पलकें, हल्के ब्राउन बाल, गुलाबी सॉफ्ट होंठ, जिसे देख वेदांत का गला सूखने लगा। प्रिया को ऐसे देख वेदांत के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर प्रिया के गालों को चूम लिया। जैसे ही प्रिया को एहसास हुआ कि वेदांत ने उसके गालों को चूमा है तो उसने अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से वेदांत को देखा और कहा, तुम्हारा मतलब यही था क्या? मैं तो कुछ और समझी। ओह, तो तुम वही चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कहने के साथ ही वेदांत ने प्रिया के सिर को पीछे से पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रिया को तो एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। वो बार बार वेदांत को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत को तो वो हिला ही नहीं पा रही थी। वेदांत की किस काफी डीप और पैशनेट थी। वो प्रिया के होंठों को बाइट बाइट भी कर रहा था। पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद ही उसने प्रिया के होंठों को छोड़ा। प्रिया अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से वेदांत को देख रही थी। उसने गुस्से से वेदांत को धक्का दिया और बोनट से नीचे उतरी। फिर उसके सीने पर मारते हुए रोते हुए बोली, तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, तुम ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? वेदांत ने अपनी पॉकेट में हाथ डाल उसे देखता रहा। उसने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद जब प्रिया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वेदांत ने उसके चेहरे की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखा जो रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। प्रिया अभी भी सिसक रही थी। वेदांत ने कहा, मैंने कब तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? मैंने तो तुमसे पूछा था। फिर उसके बाल ठीक करते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ उसे गाड़ी में बैठाया और डोर बंद कर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्पीड में बढ़ाकर वहां से ले गया। कुछ ही देर में वो प्रिया के घर के सामने थे। प्रिया ने पूरे रास्ते उसे देखा तक नहीं और घर आते ही वो चुपचाप डोर ओपन कर गाड़ी से बाहर निकल गई। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर वहां से चला गया। कपूर मैंशन। रणवीर आज शाम जल्दी घर आ गया था। वो आज माही को बाहर लेकर जाने वाला था और उसने पहले ही मैसेज करके माही को रेडी रहने के लिए कह दिया था। रणवीर जैसे ही मैंशन में आया तो उसे हॉल में ही उसके दादाजी बैठे हुए दिख गए। दादाजी को देख रणवीर कुछ देर उनके पास बैठ गया और बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगा। विशंभर नाथ जी वैसे तो बहुत पहले ही अपने काम से रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेते रहते थे। कुछ देर में वहां अनीता जी आ गई तो उन्होंने पूछा, रणवीर, क्या तुम आज माही के साथ कहीं बाहर जाने वाले हो? हम ओम, मुझे किसी पार्टी ने जाना है तो मैंने सोचा कि मैं माही को भी साथ ले जाऊं। रणवीर ने खड़े होते हुए कहा। हाँ ठीक है, वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोनों कभी साथ में कहीं गए भी नहीं हो, अनीता जी ने कहा और वो किचन की तरफ डिनर की तैयारी देखने चली गई। रणवीर गाड़ी की चाबी उंगलियों में घुमाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। माही ने एक डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसके ब्लाउज का गला बैक से काफी डीप था। इस साड़ी में माही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
माही ने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और गले में खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था जो रणवीर ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। जब रणवीर रूम में आया तो उस वक्त माही कानों में ईयर रिंग्स पहन रही थी। रणवीर के कदम तो माही को देख जैसे थम से गए थे। माही के बाल जुड़े में कवर होने की वजह से उसकी बैक और कमर नजर आ रही थी और डार्क ब्लू कलर उसके गोरे रंग पर गजब लग रहा था। माही का फिगर बहुत ही हॉट नजर आ रहा था। माही को देख रणवीर ने मन ही मन कहा, उफ, अब कोई कैसे कंट्रोल करे खुद पर। ये लड़की तो एक दिन मेरी जान ही ले लेगी। वो कब धीरे धीरे चलकर माही के करीब पहुंच गया इसका उसे पता ही नहीं चला। माही ने जब मिरर में से रणवीर को अपने पीछे खड़ा हुआ देखा जो उसे ही काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था तो उसने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। शर्म से उसके गुलाबी गाल और गुलाबी हो गए। रणवीर ने उसके हाथों से ईयर रिंग्स ली और खुद उसे पहनाने लगा। रणवीर की ठंडी उंगलियां जैसे ही माही के कानों को तो कभी उसके कान के पीछे से छू जाती वैसे ही माही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। जब रणवीर रूम में आया तो उस वक्त माही कानों में ईयर रिंग्स पहन रही थी। रणवीर के कदम तो माही को देख जैसे थम से गए थे। माही के बाल जुड़े में कवर होने की वजह से उसकी बैक और कमर नजर आ रही थी और डार्क ब्लू कलर उसके गोरे रंग पर गजब लग रहा था। माही का फिगर बहुत ही सेक्सी नजर आ रहा था। माही को देख रणवीर ने मन मन कहा, उफ, अब कोई कैसे कंट्रोल करे खुद पर। ये लड़की तो एक दिन मेरी जान ही ले लेगी। वो कब धीरे धीरे चलकर माही के करीब पहुंच गया इसका उसे पता ही नहीं चला। माही ने जब मिरर में से रणवीर को अपने पीछे खड़ा हुआ देखा जो उसे ही काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था तो उसने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। शर्म से उसके गुलाबी गाल और गुलाबी हो गए। रणवीर ने उसके हाथों से ईयर रिंग्स ली और खुद उसे पहनाने लगा। रणवीर की ठंडी उंगलियां जैसे ही माही के कानों को तो कभी उसके कान के पीछे से छू जाती वैसे ही माही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। अब आगे। रणवीर ने उसे कंधे से पकड़ अपने सामने किया और सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर चुटकी में भर उसकी मांग में भर दिया। रणवीर को माही की मांग में अपने नाम का सिंदूर देखना अच्छा लगता था जो बार बार उसे एहसास कराता था कि माही अब सिर्फ उसकी है। माही ने फिर अपनी नजरें उठाकर रणवीर से कहा, आप भी रेडी हो जाइए वरना हम लेट हो जाएंगे। कहकर माही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसे वापस अपने करीब खींच लिया और उसकी नेक पर अपने होंठ रख दिए। माही को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई सी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रणवीर ने ऐसे ही उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी सेडक्टिव टोन में कहा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैंने आज अपना कंट्रोल खो दिया तो डोंट स्कोल्ड मी। माही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। वो रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वो मुझे माँ से जरूरी काम था, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप रेडी हो जाइए। रणवीर ने उसे अपनी आंखें छोटी कर देखा और मन ही मन सोचा, मेरी लिटिल वाइफ मुझसे बचने के बहाने बना रही है। क्या ये नहीं जानती कि रणवीर से झूठ बोलना इतना भी आसान नहीं। रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, वैसे क्या काम है तुम्हें मॉम से, मैं जानना चाहता हूँ। रणवीर के सवाल से माही को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या बोले। उसने अटकते हुए कहा, वो है कोई जरूरी काम। अब हर बात आपको थोड़ी न बता सकती हूँ मैं, माही ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है जाओ, कहने के साथ ही उसने माही की नेक पर बाइट कर दिया। ये आप मुझे बाइट क्यों करते हैं? माही ने अपनी नेक पर उस जगह को छूते हुए कहा जहां रणवीर ने उसे अभी बाइट किया था। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे बहुत डिलिशियस लगती हो और एक दिन मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। कहते हुए उसने अपनी एक आंख विंक की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने मुंह फुलाकर कहा, वैम्पायर। हुंह। करीब 15 मिनट बाद रणवीर रेडी होकर नीचे आ गया। माही नीचे हॉल में ही अनीता जी और सारिका के साथ बैठी हुई थी। सारिका की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो पार्टी में नहीं जा रही थी। लेकिन रुद्र पहले ही पार्टी के लिए निकल चुका था। रणवीर भी माही को लेकर पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी कपूर्स एम्पायर के ही एक 7 स्टार होटल में थी, जहां शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे।
जहां लड़कियां रणवीर को देख आहें भर रही थी और माही को जलन भरी नजरों से घूर रही थी क्योंकि रणवीर की शादी से कई लड़कियों का दिल टूट गया था जो रणवीर से शादी के सपने सजाए बैठी थी। वहीं वहां मौजूद हर आदमी की नज़र माही पर टिकी हुई थी। शायद ही वहां कोई लड़की हो जो माही की खूबसूरती को टक्कर दे सकें। वहां मौजूद ज्यादातर आदमियों की नज़रों में माही के लिए लस्ट भरा हुआ था जिसे रणवीर ने भी नोटिस किया था। इसलिए वो माही को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अक्सर ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टीज में क्या हो सकता था। और माही इतनी इनोसेंट थी कि वो यहाँ मौजूद लोगों की नीयत को नहीं समझ सकती थी। वहीं माही इन सब बातों से अनजान वहां की डेकोरेशन को देखने में ही मस्त थी। वो शादी के बाद पहली बार किसी पार्टी में आई थी और ऐसी बिजनेस पार्टीज उसने कभी अटेंड नहीं की थी। वहां कोई और भी था जो माही को अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। वो थी निहारिका शेखावत। उसने अपने ड्रिंक का गिलास खाली किया और अपने फेस पर एक फेक स्माइल लिए वो रणवीर की तरफ बढ़ गई। रणवीर माही के साथ अपनी टेबल पर बैठ वाइन के सिप ले रहा था। वहीं माही ने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली हुई थी। निहारिका ने आते ही स्माइल करते हुए कहा, हेलो रणवीर, कैन आई सिट हियर इफ यू डोंट माइंड। रणवीर को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ बैठे, लेकिन फिर भी उसने बेमन से कहा, वाई नॉट। रणवीर के कहते ही निहारिका ने अपनी चेयर खिसकाकर रणवीर की चेयर के करीब की और रणवीर के करीब ही बैठ गई। माही को बड़ा अजीब लग रहा था निहारिका का रणवीर के करीब बैठना। निहारिका ने जब रणवीर को माही की तरफ देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो जताना नहीं चाहती थी। उसने बनावटी स्माइल के साथ कहा, ओह रणवीर, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? कहते हुए उसने रणवीर के हाथ पर अपना हाथ रखा। रणवीर ने निहारिका के हाथ को देखा जो उसने रणवीर के हाथ पर रखा हुआ था, जिसे देख रणवीर के फेस पर गुस्से के भाव गए। वो उसका हाथ झटकने ही वाला था तभी उसकी नजरें माही के चेहरे पर जाकर रुक गई, जिस पर साफ नजर आ रहा था कि माही को निहारिका का रणवीर के हाथ पर हाथ रखना अच्छा नहीं लगा। वो एक टक निहारिका के हाथ को देख रही थी तो रणवीर ने माही को और जेलस फील करवाने के लिए निहारिका के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और स्माइल करते हुए कहा, निहारिका मीट माई वाइफ। माही। तो माही ने भी अपने फेस पर फेक स्माइल लाकर कहा, माही रणवीर रॉय कपूर। कहने के साथ ही उसने निहारिका का हाथ रणवीर के हाथ से हटा दिया और रणवीर के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। रणवीर के सामने माही का ये साइड पहली बार आया था। उसे माही को चिढ़ाने में अब और मजा आ रहा था। उसने निहारिका के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, वैसे निहारिका यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे। रणवीर के मुंह से ये सब सुनकर तो जहां निहारिका तो हवा में उड़ने लगी थी, वहीं माही अपनी आंखें छोटी कर रणवीर को घूरने लगी। ओह रणवीर, तुम भी ना, निहारिका ने शर्माते हुए कहा। अरे मैं सच कह रहा हूं, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही तुमसे। रणवीर ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निहारिका तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने फिर से रणवीर का हाथ अपने हाथों में ले लिया और खुश होते हुए बोली, रणवीर, विल यू डांस विद मी? अब माही की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने जानबूझकर अपनी ड्रिंक निहारिका की ड्रेस पर गिरा दी और शो ऐसे किया जैसे ये गलती से हुआ। निहारिका जो अभी तक रणवीर के तारीफ के सागर में गोते खा रही थी, अचानक ही उछलकर खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस साफ करते हुए बोली, ओ माई गॉड, मेरी ड्रेस तो पूरी खराब हो गई। माही ने भी बनावटी फिक्र जताते हुए कहा, ओह आई एम सो सॉरी, वो गलती से हो गया। तुम जाओ, पहले अपनी ड्रेस साफ करो, फिर तुम्हें मेरे हब्बी के साथ डांस भी तो करना है ना। निहारिका ने खा जाने वाली नजरों से माही को घूरा और फिर रणवीर की तरफ बेचारों वाली शक्ल बनाकर बोली, रणवीर, मैं बस अभी आई, तुम थोड़ा वेट करो। रणवीर जो बहुत अच्छे से जानता था कि माही ने ये सब जानबूझकर किया है। उसे माही की ये साइड देखने में बड़ा मजा आ रहा था। उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि माही रणवीर को किसी और के करीब देखकर जेलस भी होती है। जब उसने निहारिका की बात सुनी तो कहा, हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूं।
निहारिका के जाने के बाद माही रणवीर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। रणवीर ने अनजान बनते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? कौन थी वो और आपकी कौन लगती है? माही ने रणवीर को गुस्से से घूरते हुए पूछा। रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? माही ने कहा, नहीं। मुझे क्यों जलन होगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कौन थी वो आपने बताया नहीं। आपकी कोई दोस्त थी क्या? मेरी गर्लफ्रेंड थी, रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा जैसे उसके लिए कोई नॉर्मल बात हो। ये सुनते ही माही खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। ओके, पर अभी कुछ देर और रुकते हैं, फिर चलेंगे। निहारिका को तो आने दो, रणवीर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। आप चल रहे हैं या मैं खुद ही चली जाऊं? कहकर माही वहां से चली गई। रणवीर ने उसे देख हुए हंसते हुए अपना सिर हिलाया और खड़ा होकर उसके पीछे चला गया। माही ने पूरे रास्ते रणवीर से कोई बात नहीं की और मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखती रही। अपने रूम में पहुंचकर माही मिरर के सामने जाकर बैठ गई और अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रणवीर ने उसके पास आकर उसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने उसका हाथ झटका और बेड पर जाकर बैठ गई। माही ने पूरे रास्ते रणवीर से कोई बात नहीं की और मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखती रही। अपने रूम में पहुंचकर माही मिरर के सामने जाकर बैठ गई और अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रणवीर ने उसके पास आकर उसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने उसका हाथ झटका और बेड पर जाकर बैठ गई। अब आगे। रणवीर ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और माही के सामने खड़ा हो गया और अपने हाथ पॉकेट में डाल माही को देखते हुए कहा, आर यू जेलस माही? रणवीर की बात सुनकर माही ने खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, भला मुझे क्यों जलन होने लगी? आपकी एक क्या 10 गर्लफ्रेंड हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही की बात सुनकर रणवीर आराम से बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ तो फिर ठीक है। वैसे भी मेरे काफी सारे अफेयर रह चुके हैं, तो जाहिर है मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड कभी ना कभी तो मुझसे टकरा ही जाती है। माही ने आंखें बड़ी कर रणवीर को देखा और हैरानी से कहा, क्या आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? हाँ, मेरी तो हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड बनती थी, रणवीर ने ऐसे कहा जैसे उसके लिए ये कोई नॉर्मल सी बात हो। अब माही के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो रुआंसी होकर बोली, मैं जा रही हूँ रूही के कमरे में सोने। मुझे आपके साथ इस कमरे में रहना ही नहीं है। इससे पहले कि माही वहां से जाती रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। माही बार बार रणवीर की गोद से उठने की कोशिश करने लगी और रणवीर के सीने पर मारते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैं अब आपके रूम में नहीं रहूंगी। आप रहिए अपनी उस निहारिका और बाकी की गर्लफ्रेंड के साथ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आने लगे। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। पर रणवीर को माही बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो बच्चों की तरह रो रही थी। रणवीर ने हंसते हुए माही को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, एच। शांत हो जाओ जान, कितना गुस्सा करती हो। फिर उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भर अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, वो सब पुरानी बातें थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सिर्फ तुम, और कोई नहीं, और नहीं कोई होगा। हम्मम। और वैसे भी वो निहारिका मेरी कुछ नहीं लगती। माही ने फिर सुबकते हुए ही कहा, अगली बार जब वो निहारिका आपको मिले तो कह देना कि आप सिर्फ माही के हैं। माही अनजाने में ही अपने एहसास रणवीर के सामने जाहिर कर रही थी। रणवीर को माही इस वक्त इतनी इनोसेंट लग रही थी कि उसका दिल चाहा कि वो अपनी लिटिल क्यूट वाइफ को हमेशा के लिए इस दुनिया की नज़रों से कहीं छुपा दे। उसने प्यार से माही की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, रणवीर सिर्फ माही का है और हमेशा माही का ही रहेगा। कहते हुए उसने माही के सुर्ख होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा।
उसने अपने एक हाथ से माही के जुड़े की पिन निकाल दी जिससे माही के सिल्की बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। रणवीर का दूसरा हाथ माही की कमर को सहला रहा था। उसने ऐसे ही किस करते हुए माही को बेड पर लेटा दिया और जो किस अभी तक सॉफ्ट थी वो अब पैशनेट किस में बदल गई थी। पर इस बार माही ने रणवीर को रोका नहीं। वो भी अब रणवीर की किस में छिपे हुए एहसास को महसूस कर रही थी। माही का ऐसा रिएक्शन देख रणवीर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। 20 मिनट की लॉन्ग किस के बाद उसने माही के लिप्स को छोड़ा। अब दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। माही की आंखें इस वक्त बहुत नशीली लग रही थी। रोने की वजह से वो हल्की लाल भी हो गई थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लॉन्ग किस की वजह से उसके होंठों पर हल्की स्वेलिंग आ गई थी जिस वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। माही को ऐसे देख रणवीर को अपने अंदर एक गर्मी सी महसूस हो रही थी। रणवीर को महसूस हो रहा था कि अगर वो इस वक्त माही से दूर नहीं हुआ तो आज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रणवीर माही के ऊपर से उठ गया और उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया और अपना एक हाथ कमर पर रख और दूसरा हाथ बालों में फिरते हुए एक गहरी सांस ली और वैसे ही कहा, तुम चेंज कर लो, कहकर वो बालकोनी की तरफ बढ़ गया। माही रणवीर को जाते हुए पहले एक टक देखती रही और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर ने बालकोनी में आकर सिगरेट सुलगा ली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसने मन में सोचा, आज अगर मैं इससे आगे बढ़ता तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। आज अनजाने में ही सही तुमने ये जता दिया कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है। तुम भी मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की इस फीलिंग को जानने के बाद अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हूँ। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। सोचते हुए ही रणवीर ने करीब 5 सिगरेट खत्म कर दी थी। माही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो अब बेड पर आकर लेट गई थी। रणवीर रूम में आया तो माही आंखें बंद किए लेटी हुई थी। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो भी चेंज करके आ गया। उसने माही के ऊपर ब्लैंकेट डाला और माही की कमर से पकड़ उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया और ऐसे ही माही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह माही की नींद खुली तो उसे अपने बेड पर रणवीर नजर नहीं आया। उसने अपने आसपास देखा तो रूम में कोई नहीं था। माही ने वॉशरूम भी चेक किया पर वहां भी कोई नहीं था। माही ने सोचा, कहीं रणवीर जल्दी से रेडी होकर नीचे तो नहीं चले गए। फिर उसने अपना सिर झटका और वॉशरूम में घुस गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर मेड सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। सभी फैमिली मेंबर नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिवाय रणवीर के। माही नीचे आई लेकिन रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आया तो उसने अनीता जी से पूछा, माँ, रणवीर कहाँ है? बेटा वो सुबह जल्दी ही किसी काम से शहर से बाहर चला गया है। उसने कहा था कि तुम्हारे जागने के बाद तुम्हें बता दूं, अनीता जी ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा। माही ने मन में सोचा, मुझे बताया भी नहीं। और कहाँ गए हैं? तभी उसके कानों में रुद्र की माँ की आवाज आई तो उसका ध्यान उस तरफ चला गया। सुनीता जी ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम आज सारिका को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाना। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम ओम बस नाश्ता करके हम लोग निकल ही रहे हैं, रुद्र ने नाश्ता करते हुए कहा। सारिका डाइनिंग हॉल में नहीं आई थी, रुद्र ने उसे पहले ही सूप पिला दिया था। माही अपना नाश्ता लेकर सारिका के रूम में ही चली गई थी। सारिका बेड पर हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। माही भी जाकर उसके बगल में बैठ गई और वहीं बैठ नाश्ता करने लगी। उसने सारिका से पूछा, दी आपको इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही है? कहीं आपने बाहर का कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? सारिका को कुछ तो अंदाजा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक बार डॉक्टर से भी कंफर्म करना चाहती थी। उसने हंसते हुए कहा, नहीं माही, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया। हो सकता है कि घर के खाने से ही हो गया हो। माही ने कहा, दी मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं माही, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम भी तो आने वाले हैं ना? सारिका ने कहा।
माही और सारिका दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां रुद्र आ गया। माही वहां से जाने लगी, फिर रुककर रुद्र से कहा, जीजू, आपको पता है रणवीर कहाँ गए हैं? रुद्र ने माही की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वो मुंबई गया है और कल तक वापस आ जाएगा। माही ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। माही रूही के रूम की तरफ जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये अचानक कौन सा काम आ गया कि सुबह सुबह ही चले गए और मुझे बताया भी नहीं। अनीता जी और सुनीता जी दोनों हॉल में बैठी दादी से बात कर रही थी। सुनीता जी ने दादी से कहा, माँ जी, आज वैशाली वापस आ रही है एब्रॉड से, साथ में समीरा भी। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब वो यहाँ क्यों आ रही हैं? सच कहूँ सुनीता, मुझे तो तुम्हारी वो चाचा की लड़की बिल्कुल नहीं भाती। वो अपने और रिश्तेदार के घर भी तो जा सकती थी ना। सुनीता जी ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर कहा, माँ जी, माना वो थोड़ी मुनहफट है, लेकिन है तो मेरी बहन ही ना। हाँ, पर दोनों के स्वभाव में जमी आसमान का फर्क है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन है, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। अनीता जी ने कहा, सुनीता, क्या उसे रणवीर की शादी के बारे में पता है? सुनीता जी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। आप तो जानती है ना कि वो हमेशा से ही रणवीर में अपना दामाद देखती थी और इस बारे में उसने कई बार आपसे बात भी की थी। हाँ, पर तुम तो जानती हो रणवीर समीरा को हमेशा एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता था और अब तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि रणवीर की शादी माही से हो गई है। हाँ दीदी, जब वो आएगी तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। वैसे भी अभी वो सारिका से भी नहीं मिली, उससे भी मिलना हो जाएगा, सुनीता जी ने कहा। शाम का वक्त। माही और रूही दोनों ही रूही के रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। रूही ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, माही, अब बस करते हैं यार, काफी देर से हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, चलना कुछ देर नीचे गार्डन में चलते हैं, माही ने कहा। हाँ चल, थोड़ा फ्रेश हवा लेते हैं, रूही ने अपनी बुक्स समेटते हुए कहा। माही और रूही दोनों ही गार्डन में मस्ती कर रही थी। माही को वहां का गार्डन एरिया काफी पसंद था क्योंकि वहां काफी सारे तरह तरह के फ्लावर थे जिस पर कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां मंडराती रहती थी। रूही ने देखा कि गार्डन एरिया में एक छोटू सा पपी आ गया था। रूही ने भागकर उसे पकड़ लिया। माही को डॉग्स से डर लगता था। वो दूर खड़ी होकर बोली, रूही क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? रूही ने उस पप्पी को हाथों से सहलाते हुए कहा, ओ, कितना क्यूट है ये, जरूर ये पिछले गेट से अंदर आया होगा। फिर माही की तरफ बढ़ते हुए, माही, लो तुम भी इसे पकड़ो। माही दूर हटते हुए, नहीं, मुझसे दूर रखो इसे। रूही हंसते हुए, माही तुम एक छोटे से पप्पी से डर रही हो, कहकर वो माही को डराने के लिए उसके पीछे भागने लगी। माही भागते हुए, रूही, प्लीज, इसे मेरे पास मत लाओ ना। माही भागते हुए रूही की तरफ देख रही थी, उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं था। तभी वो किसी से जा टकराई और एक जोरदार आवाज के साथ सामने जो भी था वो जमीन पर गिर पड़ा। माही ने देखा कि वो एक 45 साल की औरत थी जो अपनी कमर पकड़े हुए कराह रही है और गुस्से से माही को घूर रही थी। तुम देखकर नहीं चल सकती थी क्या? मेरी अगर हड्डी वगैरह टूट जाती तो? उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। तब तक रूही भी वहां आ गई थी। माही उस औरत के ऐसे चिल्लाने से थोड़ा सहम गई। उसने डरते हुए कहा, सॉरी आंटी, वो गलती से हो गया। फिर उस औरत को उठाने की कोशिश करने लगी। गलती से हुआ या जानबूझकर तुमने किया? तभी पीछे से आवाज आई। माही ने सामने देखा, एक खूबसूरत सी लड़की शॉर्ट कपड़े पहने हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। उसके चेहरे से उसका घमंड साफ झलक रहा था। रूही जो कब से ये सब देख रही थी, उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा, क्यों, तुमसे क्या पर्सनली दुश्मनी है जो तुम्हें जानबूझकर गिराया है? उस लड़की ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, रूही, तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो? ये लगती क्या है तुम्हारी?
तब तक एक सर्वेंट की मदद से वो औरत खड़ी हो गई थी और माही को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने रूही को डांटते हुए कहा, रूही तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ सुनीता से, चलो समीरा। कहते हुए उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। माही ने उन्हें जाते हुए देखा और रूही से पूछा, ये दोनों थी कौन? रूही ने अपने हाथ में पकड़े हुए पप्पी को सहलाते हुए कहा, अरे वैशाली आंटी और उनकी नकचड़ी बेटी समीरा। अब होंगे डेली के तमाशे घर में। जब भी आती है कोई न कोई तूफान साथ में लाती है। पता नहीं मॉम इन्हें घर में आने हो क्यों देती है। हुंहा कहकर वो भी अंदर चली गईं। रूही के पीछे पीछे ही माही भी अंदर आ गई थी। रूही जो कब से ये सब देख रही थी, उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा, क्यों तुमसे क्या पर्सनली दुश्मनी है जो तुम्हें जानबूझकर गिराया है? उस लड़की ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, रूही तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो, ये लगती क्या है तुम्हारी? तब तक एक सर्वेंट की मदद से वो औरत खड़ी हो गई थी और माही को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने रूही को डांटते हुए कहा, रूही तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ सुनीता से, चलो समीरा। कहते हुए उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। माही ने उन्हें जाते हुए देखा और रूही से पूछा, ये दोनों थी कौन? रूही ने अपने हाथ में पकड़े हुए पप्पी को सहलाते हुए कहा, अरे वैशाली आंटी और उनकी नकचड़ी बेटी समीरा। अब होंगे डेली के तमाशे घर में। जब भी आती है कोई न कोई तूफान साथ में लाती है। पता नहीं मॉम इन्हें घर में आने ही क्यों देती है। हुंहा कहकर वो भी अंदर चली गईं। रूही के पीछे पीछे ही माही भी अंदर आ गई थी। अब आगे तो अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि वो औरत और कोई नहीं सुनीता जी की चचेरी बहन वैशाली है और वो लड़की उनकी बेटी समीरा। 4 साल पहले तक वो लोग इसी शहर में रहते थे। उनके घर भी ज्यादा दूर नहीं थे। समीरा, रुद्र, वेदांत और रणवीर तीनों का बचपन साथ साथ ही बीता था। यहाँ तक कि तीनों की स्कूलिंग भी साथ साथ ही हुई थी। समीरा जब 11 में थी तब से ही वो रणवीर को चाहने लगी थी और बड़े होने पर उसने अपनी माँ के सामने रणवीर से शादी करने की इच्छा भी जाहिर की थी। इसलिए वैशाली जी ने कई बार सुनीता जी से बात की थी कि वो अनीता जी के सामने रणवीर और समीरा की शादी की बात करे। अनीता जी को भी कोई एतराज नहीं था इस रिश्ते से, लेकिन रणवीर समीरा को सिर्फ अपनी दोस्त मानता था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। समीरा की इस फीलिंग के बारे में रुद्र और वेदांत भी अच्छे से जानते थे। कैसी हो सुनीता? अपनी बहन को भूल तो नहीं गई? वैशाली ने अंदर आते हुए कहा। अनीता जी और सुनीता जी हॉल में ही बैठी हुई दादी से बात कर रही थी कि तभी वैशाली की आवाज सुन उन सबका ध्यान उस पर चला गया। सुनीता जी खुश होते हुए खड़े होकर वैशाली जी के पास चली गई और उनके गले लग गई। वैशाली जी को देख अनीता जी के चेहरे पर भी स्माइल गई। वहीं दादी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, आ गई ड्रामेबाज। वैशाली जी ने आगे बढ़कर अनीता जी को गले से लगा लिया, फिर दादी के पैर छूकर बोली, माँ जी मैंने आपको बड़ा याद किया। दादी ने बनावटी स्माइल के साथ कहा, हाँ मैंने भी तो तुम्हें बड़ा याद किया। और वहाँ सब ठीक है, तुम्हें सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तभी पीछे से समीरा भी भागते हुए आई और सुनीता और अनीता जी के गले लग गई। उसके पीछे पीछे रूही और माही भी आ गए। माही को देखते ही वैशाली जी का मुंह बन गया। उसने अनीता जी से कहा, अनीता कौन है ये लड़की, आज इसकी वजह से मेरी कमर टूटते टूटते बची। अनीता जी ने हैरानी से माही को देखा और पूछा, क्या हुआ? तो समीरा ने सारी बात थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। तो माही को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, माँ मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस गलती से हो गया और मैंने सॉरी भी बोला था। रूही ने भी माही की हाँ में हाँ मिलाई। तो समीरा ने रूही को खा जाने वाली नजरों से घूरा। दादी ने माही की फेवर लेते हुए कहा, हाँ माही सही कह रही है, वैसे भी हमारी माही बहुत ही प्यारी है। वो कभी किसी को जानबूझकर चोट थोड़ी न पहुंचाएगी। दादी की बात पर अनीता जी और सुनीता जी ने भी सहमति जताई। सभी को माही की फेवर करता देख समीरा अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी।
कुछ तो वो पहले ही माही की खूबसूरती देख चल भुन रही थी और बार बार सोच रही थी कि ये है कौन जो रणवीर के घर में रह रही है। वो माही से थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रही थी। वैशाली ने भी फेक स्माइल के साथ कहा, अरे तो मैंने कौन सा कहा कि इसने जानबूझकर मुझे गिराया है। मैं तो कह रही थी कि थोड़ा देख कर चले। सुनीता जी ने मेड को चाय नाश्ते के लिए पहले ही बोल दिया था, तो मेड ने आकर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। अनीता जी ने माही को अपने पास बैठने का इशारा किया। वैशाली अजीब नज़रों से माही को घूर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये लड़की है कौन जिस पर घरवाले बड़ा प्यार लुटा रहे हैं। वैशाली जी ने चाय पीते हुए पूछा, वैसे अनीता, तुमने बताया नहीं कि ये लड़की कौन है? दादी तो कब से इस सवाल का वेट कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माही। माही नाम है इसका, और ये इस घर की बहू है, मतलब हमारे रणवीर की पत्नी। दादी का ये बोलना था कि वैशाली और समीरा का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उनकी शक्लें तो ऐसे बन गई जैसे किसी ने एक बड़ा सा बम उनके सर पर फोड़ दिया हो। दादी और रूही को बड़ा मजा आ रहा था उनकी ऐसी शक्ल देखकर। रूही ने भी एक और ब्लास्ट करते हुए कहा, वो क्या है न, रणवीर भाई माही को बहुत पसंद करते हैं, और उन्होंने भी कह दिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ माही से वरना किसी से नहीं। समीरा अब बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ की सारी चीजें तहस नहस कर दे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। सुनीता जी ने रूही से कहा, रूही, समीरा को गेस्ट रूम में ले जाओ। रूही बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ओके मॉम। चलो समीरा, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। समीरा के जाने के बाद वैशाली जी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, अनीता, तुमने बताया भी नहीं रणवीर की शादी के बारे में। वैसे इतनी भी क्या जल्दी थी? शादी की और एक बार हमसे भी पूछ लिया होता। वैशाली की बात सुनकर अनीता जी ने माही को उसके रूम में जाने के लिए कहा। माही उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। फिर अनीता जी ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, देखो वैशाली, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रणवीर की शादी माही से हो चुकी है और रणवीर माही को पसंद भी करता है। वैशाली जी ने थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, पर मैंने तो पहले ही तुमसे समीरा और रणवीर के रिश्ते की बात की थी। बल्कि हम तो यहाँ आए ही इसलिए थे कि इस बार हम रणवीर और समीरा के रिश्ते की बात पक्की कर दे। दादी ने उसकी बात सुनकर कहा, देखो वैशाली, तुमने जब समीरा के रिश्ते की बात की थी तभी हमने रणवीर से शादी के लिए पूछा था, लेकिन जब उसने ही मना कर दिया कि वो समीरा को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और उससे शादी नहीं करना चाहता तो हम उससे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे ना, और इस बात का जवाब तो हमने तुम्हें पहले ही दे दिया था। पर माँ जी, मेरी समीरा का तो दिल ही टूट गया ना। आप तो जानती है कि वो बचपन से ही रणवीर को पसंद करती थी, वैशाली ने जोर देते हुए कहा। दादी ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं है और समीरा को कोई और अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, इसलिए अब बेहतर यही होगा कि इस घर में दोबारा इस बात का जिक्र न हो, इस बात को यहीं खत्म करो। कहकर दादी उठ गई और अपने रूम की तरफ बढ़ती उससे पहले ही वहां सारिका और रुद्र भी आ गए। सुनीता जी ने सारिका को वैशाली जी से मिलवाया और अपने पास बैठाते हुए पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? सुनीता जी की बात सुनकर रुद्र ने खुश होते हुए कहा, गुड न्यूज़ है मॉम, आप और बड़ी माँ दादी बनने वाली है। फिर दादी के गले लगकर कहा, और आप परदादी बनने वाली है दादी। इस खबर से वहां मौजूद सभी के चेहरे खिल गए, सिवाय वैशाली के, लेकिन सभी को दिखाने के लिए उसने भी फेक स्माइल के साथ सभी को बधाई दी। वैशाली का मन तो अंदर ही अंदर जल रहा था। वैशाली और उसकी फैमिली चाहती थी कि समीरा का रिश्ता रणवीर के साथ हो, क्योंकि वो बिजनेस वर्ल्ड में रणवीर के रुतबे को अच्छे से जानते थे, जिससे उनके खुद के बिजनेस को भी काफी फायदा पहुंचता। लेकिन अब उनके सभी अरमानों पर तो पानी ही फिर गया था। वॉशरूम में आकर समीरा ने बार बार अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी।
उसने सामने मिरर में अपने फेस को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपना अक्स मिरर में देखते हुए कहा, इस माही को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझसे मेरा रणवीर छीन लिया। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बहुत वेट किया है मैंने रणवीर का, और ऐसे ही मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। रणवीर इज ओनली माइन। आई विल रिमूव माही फ्रॉम हर लाइफ। रणवीर विल हैव ओनली समीरा इन हिज लाइफ। ओनली समीरा कहते हुए उसके फेस पर एक जहरीली स्माइल आ गई। माही और रूही भागते हुए सारिका के रूम में आई और उसके गले लग गई। रूही चहकते हुए बोली, मैं बुआ बनूंगी। और मैं मासी, माही ने भी खुश होते हुए कहा। और चाची भी, पीछे से रुद्र की आवाज आई। तो दोनों जाकर उसके गले लग गई। रुद्र ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, अब तो दोनों का ही प्रमोशन हो गया। माही ने सिर उठाते हुए कहा, हाँ जीजू, मैं छोटू से बेबी को बहुत खिलाऊंगी। रूही ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, छोटू बेबी को मैं खिलाऊंगी। उसका नाम भी मैं ही रखूंगी। अब इस बात पर माही और रूही दोनों ही लड़ने लगे। तो सारिका और रुद्र दोनों को ही उनकी ये फाइटिंग देखकर हंसी आने लगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अरे बस करो। ये टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना, दोनों ही बेबी को खिलाना भी और उसका नाम भी सिलेक्ट करना। दोनों ही कुछ देर सारिका और रुद्र के साथ टाइम स्पेंड कर अपने अपने रूम की तरफ चली गईं। माही अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसे सामने से वेदांत आता हुआ दिखा। माही ने अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से उसे घूरा। तो वेदांत, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, माही को ऐसे गुस्से से घूरते हुए देख रुक गया और फोन डिस्कनेक्ट कर उससे पूछा, माही, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। वेदांत कहकर माही ने मुंह फुलाते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लिए। मैंने क्या किया? बताऊं तो सही। मुझे भी तो पता चले कि मेरी ये क्यूट सी छोटी सी दोस्त मुझसे क्यों नाराज है। वेदांत ने उसे मनाते हुए पूछा। आपको पता भी है आपने अपनी इस क्यूट सी छोटी सी दोस्त को किस बड़ी से मुसीबत में फंसा दिया है, माही ने कहा। वेदांत ने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा तो माही ने आगे कहा, आप प्रिया को कहाँ लेकर गए थे? आपको पता भी नहीं कि अब वो मेरा क्या हाल करेगी? वो कुछ नहीं करेगी। चिंता मत करो, वेदांत ने काफी रिलैक्स होते हुए कहा। आप उसे नहीं जानते। कल से कितने ही धमकी भरे मैसेज कर चुकी है, वो कितनी बार तो उसने कॉल की है मुझे, पर मैंने भी उसकी एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर रोंदू सा फेस बनाते हुए भर भर कर गालियां दी है उसने मुझे। उसे लगता है कि मैंने जानबूझकर आपको रोका था लंच के लिए, इसलिए आपको मौका मिल गया उसे परेशान करने का। माही की हरकतें देख वेदांत को जोर से हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं करेगी वो तुम्हें। अगर वो कुछ कहे तो मुझे बता देना, मैं उसे संभाल लूंगा। वेदांत की बात सुनकर अब माही थोड़ी रिलैक्स हुई और बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर जाते जाते रुक कर उसे बड़ी मासूमियत से कहा, पर उसे मत कहना कि मैंने आपसे उसकी शिकायत की है, वरना वो बंदरिया मुझे छोड़ेगी नहीं। माही की बात पर वेदांत ने हंसकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, मैं उसे पता ही नहीं लगने दूंगा। अब ठीक है ना? माही ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया और चली गई। रात का वक्त। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माही को आज फिर अपने रूम में खालीपन सा लग रहा था। वो कुछ देर के लिए बालकोनी में चली गईं। आज आसमान में पूनम का चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो झूले पर बैठ गई और आसमान की तरफ देख चांद की खूबसूरती को निहार रही थी। उसके दिमाग में बार बार रणवीर के ख्याल ही आ रहे थे।